हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तो यह है x पावर 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 42। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, x पावर 3 प्लस 5x, ये -42, ये इस साइड पर शिफ्ट कर -42 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x पावर 3 प्लस 5x प्लस, या फिर हम लिख सकते हैं, पहले प्लस लिख लेते हैं और -42 की जगह लिख लेते हैं -27 -15। इनको ऐड करके ये बन जाएगा -42 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है प्रोडक्ट करके ये फिर हो जाएगा x पावर 3 प्लस 5x, ये हो जाएगा -27 -15 इज इक्वल टू 0। तो x पावर 3, ये -27 है, तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं और इनकी जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 प्लस 5x लिख लेते हैं -15 इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो है कुछ इस तरीके से मौजूद है, इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। सो देखो, अब ये हो जाएगा इसके मुताबिक x माइनस 3 इंटू में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट 3x हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। तो बी क्या है, वो है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये जो है इस तरीके से स्प्लिट हुआ, बाकी ये बचता है प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 3 है और यहाँ पर भी है, तो x माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस ये वाला 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस 5 हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो या तो ये 0 के इक्वल होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये -3 उस साइड पे जाके ये हो जाएगा +3। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, इसको नाम देते हैं x1। ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इनके साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ए कोफिशिएंट है तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो 1 है, बी यहाँ पर x, यहाँ पर x, b है 3 और c कांस्टेंट है जो कि 14 है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यूज जो है a, b एंड c, अब इनको इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 3
पॉजिटिव नेगेटिव, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 14 है, डिवाइड बाई 2a, तो ए की वैल्यू भी 1 है। सो x इज इक्वल टू -3 पॉजिटिव नेगेटिव, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 1 एंड 2 14, तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -3 पॉजिटिव नेगेटिव, 9 माइनस 56, तो ये हो जाएगा -47 डिवाइड बाई 2। तो इनको हम मजीद लिख सकते हैं -3 पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और स्क्वायर रूट ऑफ 47 भी लिख सकते हैं साथ में, डिवाइड बाई 2। अब देखो x इज इक्वल टू -3 पॉजिटिव नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आपको पता है ये इक्वल होता है अयोटा का, तो इनकी जगह हम लिख लेते हैं अयोटा, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 47, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये भी हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ, तो यह हमारे पास x1। अब लिख लेते हैं x2 इज इक्वल टू, पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं -3 पॉजिटिव अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 47 डिवाइड बाई 2, एंड x3 हो जाएगा -3 नेगेटिव के साथ अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 47 डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट रिजल्ट यह है, सेकेंड रिजल्ट जो है ये हुआ, और थर्ड रिजल्ट ये हुआ। सो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये 42 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। तो ये वाला मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी इन दोनों में से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखो इस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो x पावर 3, तो x की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं, पावर में 3 है, प्लस 5x, x की जगह 3 इज इक्वल टू 42। तो 3 पावर 3 बन जाएगा 27, प्लस 5 इंटू 3 जगह 15 इज इक्वल टू 42। तो इनको ऐड करके 5 प्लस 7 हो जाएगा 12, 1 हो जाएगा कैरी, और 2 प्लस 1 3 और 1 कैरी, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 42। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट x इज इक्वल टू 3 ये 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।